लोगों का स्वागत है। मैं कर रहा हूँ नैनी से आप सभी का स्वागत। तृतीय दिवस की रामलीला है जिसमें अभी तक बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो जति लक्ष्मण जी महाराज की, बोलो पवन सुत हनुमान की। दक्षिणे लक्ष्मणस्य वामे जनकात्मजाम् पुरतः मारुतिर्यस्य वन्दे तं रघुनन्दनं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हे महान भाव, आपको विनती होगा कि आप इस रंगभूमि में और इस समारोह में आए हैं और क्या काम है और हमारे राजा का जो प्रण है वो क्या है और कैसा है, क्योंकि आपको सभी को निमंत्रण दिया गया था कि आखिर ये समारोह, ये उत्सव, ये महा उत्सव किस रूप में है और क्यों है। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ कि आप कौन से जगह से और कौन से देश से आए हैं। महोदय, पहले आप सबसे बुजुर्ग लगते हैं और इस अवस्था में आप शादी का मन लेके आए हैं। हमारा अवस्था तो आपकी शायद लगती है कि चौथी से भी ऊपर 5वीं चले गई है, पर लेकिन शादी का मन क्यों बनाया? हम ऊपर हाथ दिए। आपका नाम? मैं हूँ ब्रह्म नेपाल का। अच्छा, हाँ? और उम्र कितनी है आपकी? लगभग कम से कम 25 है फिर तो शायद वैसे नहीं ये बराबर को रहा या तो काम आपको मालूम है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जान ताड़ा को तोड़ तो अभी आपको जो बल का प्रयोग है वो अभी आपका पता लग जाएगा कि आखिर आप इस काम के लिए निपुण है कि या कुशल है कि या पूरा महाराजा कहाँ से आए आप? थाईलैंड। थाईलैंड विदेश से आए तो आप अंग्रेज आपका नाम? अश्विनी। अश्विनी। उम्र क्या है आपकी? 12। तो आपको उम्र में कम हो गए और जान को जान के क्या करेंगे हम? उम्र का भी तो हिसाब है। तो चलो देखते हैं आपका भी
हाँ महाराज। फैजाबाद से आप कहाँ से? अमेरिका। अमेरिका से आए और यहाँ शादी का निमंत्रण किया आपको। आपकी उम्र क्या है? हमारी बस यही 31-32। तो शादी की आपने आज से पहले? 5 तो हो गई है। 5 भी तो आप 6 भी हैं? जरा राजा जी का मुंह इधर को कर दो। आप जरा हमारी प्रजा को अगर जो अपना मुंह दिखाइए। प्रजा ने मुंह देख लिया है। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम डाकू बोलते हैं। अब यहाँ तो डकैती का कोई काम ही नहीं है। यहाँ तो डकैती का कोई काम ही नहीं, यहाँ तो केवल बल का प्रयोग है। बल तो बहुत है हमारे पास। आपके पिताजी का नाम क्या है? आपको याद नहीं है? अच्छा, चलो बैठिए। हाँ महाराज, आप कहाँ से आए और आपका परिचय? हम इंडोनेशिया से हैं। अच्छा, नाम क्या है आपका? दिखपाल। दिखपाल। शिक्षा क्या ली है आपने? शादी करना। ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन शादी की उम्र होगी आपकी? 35। 35। शादी का क्या हिसाब है आपका कि आप शादी के लिए जो आए हैं, क्या प्रपोज है आपका कि भाई आखिर क्यों आपने शादी करनी है? आप प्रजा के सामने में अगर मुंह दिखाई तो आखिर इधर करो ना, कैमरा इधर है भाई। इधर कैमरा इधर है। यस हाँ बोलिए महाराज। जमींदारी है, एक बहुत है, पर लेकिन राजा की लड़की क्या खेती कर पाएगी? मुश्किल है, देखते हैं। चलो इधर को करो बेटा, मुंह इधर को। महाराज आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो। बचपन से है। बचपन से आप परिचय देंगे? आप फ्रांस से है, कहते हैं हमको नेपोलियन है। ओ नेपोलियन है। तो फिर शादी के लिए आया आप? हाँ तो उम्र क्या हुई होगी आपकी? करीब 25 के हो गए हम। 25 के हो गए। शिक्षा कुछ ली कि नहीं ली आपने? हाँ ये तो है। अच्छा, तो क्या सोच के आप शादी के लिए आए हैं? ये सोच के आया शादी करनी है। शादी करनी है? अच्छा, तो बाकी दहेज दुहेज का तो नहीं है आपके साथ? नहीं नहीं है, तो ठीक है महाराज। महाराज अब आप महाराज आप तो काम ज्यादा है और बोल कम है। क्या करूं? बड़ी दूर से आया हूँ, जयमाला साथ लाया हूँ। बड़ी दूर से आया हूँ, जयमाला साथ लाया हूँ। पर लगता है देर से आया हूँ और खाली हाथ जा रहा हूँ। राजन आप समझे कुछ? जो मैं फिल्म से आया लगता है कि जयमाला जो है ना कोई और ही डालेगा। नहीं, हमारे बस की तो है नहीं लगता है। क्यों दूर से आके थक भी गए, बूढ़े भी हो गए, 29 साल हो गए। 29 जानते हो? 29 30 में एक कम 29 साल हो गए, दांत भी खाली हो गए। तो कहते हैं
उम्र की हूँ बालक, और दांतों से हूँ मैं खालक। तो वही किस्सा है मेरा। तो मैंने कहा देख लेते हैं, बुढ़ापे में हो सकता है बुढ़िया का सहारा मिल जाए मुझे, इसलिए मैं भी धनुष तोड़ने आ गया। तो पुरानी लेकिन मैं, हमारा हाँ जी, तो पहली वाली बुढ़िया कहाँ गई? वो भागी। कैसे? अब क्या बताऊं, गंगा जल लेने गई थी, आधा गंगा जल भी लाया, गंगा जल का तो खाली डिब्बा यार, बहू भाग गई। अब कहीं ये भी ऐसा ही ना हो तो? ये नहीं होगा, अभी उम्र क्या थका दिया है, वैसे मैं लेट आ गया। लेकिन एक वो कहना चाहता हूं मैं कि सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना मेरे घर में दिल में है, मेरे घर में दिल में है। देखना बुढ़ापे की ताकत, इस धनुष को तोड़ना है। और सर आप कुछ बोलना चाहते हो? अब महाराज आप तो फूक फाई तो बहुत कर रहे हैं। फूक फाई इसलिए मैं हूँ खाली पेट, अन्न का दाना गया नहीं पेट में। अभी लोग कहते हैं बिना भोजन भजन न होवत, और बिना भोजन न धनुष उठत होते। तो आपको भोजन किया करवाया जाएगा। वो हाँ, मुझे मैंने अनाउंसमेंट सुना था कल, बहुत देश विदेशों तक गया कि कृपया राजा, सभी राजाओं को, महानुभावों को कि इतने टाइम पे आदेश है पहुंचना। हम अपने टाइम पे तो पहुंचे कैसे, लाठी धर के कैसे, है ना। तो मेरा सभी से निवेदन है कि बहुत देर में पहुंचा, माफ कर देना सभी लोग। और मैं ही बुड्ढा रह गया हूँ गाँव में, राजा सबसे बड़ा बुड्ढा मैं ही हूँ। एक हमारे धनुष तो हमारे जो भयो बुजुर्ग, या तो रामचंद्र जी यही हैं या हमारे भगवान रामचंद्र जी वहाँ बैठे हैं। कार्य करूँगा, हमारे पास तो धनुष जी तोड़ेंगे। और मेरा यही आशीर्वाद है, उनका आशीर्वाद सदैव रहे सभी बुजुर्गों का था। अब मैं भी जरा खाना, मैं भी धनुष थोड़ा तोड़ के जाऊँगा, और टूटेगा ठीक तो फिर मैं भी अपना बिना भजन बिना अन्न भोजन नहीं होवे, इसलिए मैं सभी का सुराग है। हाँ महाराज, अब आप अपना परिचय देंगे? परिचय क्या देना, इतनी देर तक सारे देश के नाम सोच के पता ही नहीं चला कौन सा वाला बोलूं। अब महाराज वो तो आपको होना चाहिए कि आप कहाँ से आए हैं। अरे महाराज पोंगड़ी पांडी तो नाम तो होगा आपका? मेरा नाम तो काम करे क्या है आप? अरे यहाँ काम, यहाँ तो बकरी नहीं है, यहाँ विवाह महोत्सव है। अच्छा, अरे बड़ी खुशी की बात बताइए आपको। क्षत्रियों में कितनी कुपत है, क्षत्रियों में कितनी कुपत है, यह आसमान की देखनी है, यह आसमान की देखनी है। बड़े आश्चर्य की बात है राजा जनक, आपको ये विदित है कि तीनों लोक में रावण के सिवाय कोई बलवान नहीं है, लेकिन फिर भी आपने फिर राजाओं को बुलाया, बाणासुर जैसे राजा जिन्हें रणभूमि में हमेशा अपने जीतने का अभिमान रहता है, लेकिन कभी जीत नहीं पाते।
कोई मैं तो ही सीता को ब्याह के ले जा सकता हूँ। यह रावण यह सबका सीता नो रे है जीती नो रे मैं सीता की आपने तो प्रतिज्ञा रखी है, आज यह राजा रावण इसे पूरा करेगा। और आप देखिए मैं किस प्रकार से इस धनुष का खंडन करता हूं। लगाओ मन मोदा का सुन लो दसानन, मन के लगने से कुछ नहीं होता है। मन मोदा का नहीं होगा वो शेख हमारा सुना पुनीता जगदम्बा जान हूँ, जगदम्बा जान हूँ, सी जग कुछ नहीं होता रावण, शक्ति को परीक्षण करना पड़ता है। और तू बीच में मुझे रोकने वाला होता कौन है? तू कौन है? और तू देख, अभी देख मैं धनुष को किस प्रकार से खंडित करता हूँ। बहुत बोल रहा है तू तुमसे शिव धन सुनो, शिव धन उठेगा नहीं, दसवदन तुमसे शिव धन उठेगा नहीं। मान चाहो तो कर दो यहाँ सुगमन, बात बिगड़े तुम्हारी, बात बिगड़े तुम्हारी हंसी होगी, बात बिगड़े तुम्हारी हंसी होगी। संभल के कंडे में त्राही वचन, रावण के बाजू में बहुत वजन है, अब ये जानता है।
लय तोड़ो मत बाणासुर सुन, शायद तुम मुझे जानता नहीं बाणासुर, और जानता भी होगा तो जानबूझ कर तू ऐसी बातें करे। कई दफे मैंने सुने, कई दफे मैंने शिव के सहित कैलाश को कर पे तोला, धनुष को उठा हूँ अभी। तोड़ कर छाप पहनो, तोड़ कर छाप पहनो, जयमाल मैं निपचनक की दुलारी विवाह हुआ भी। तूने कोशिश तो की होगी लेकिन तू हार गया। तूने हिम्मत तजी धनु वचन चाच कर, तूने हिम्मत तजी धनु वचन चाच कर, बस इसी से इसे तू उठावे नहीं। समझ गया, तूने हिम्मत तजी धनु वचन चाच कर, तूने सब वचन जान लिया, तू हिम्मत हार गया। तूने हिम्मत तजी धनु वचन चाच कर, बस इसी से इसे तू उठावे नहीं। लगता है बाणासुर, सुन लो रावण, मैं किस उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। मैं जानता हूँ तेरा उद्देश्य है। सुनो, तू बहुत झूठ बोलता है। मैं धनुष को उठाने को छाया न कुछ, को उठाने को आया न कुछ, जो मतलब सुनाऊं तुझे। हाँ, एक और झूठ बोल। रंग भूमि रखनी थी, अच्छा रंग भूमि रखनी थी, लिखी मैंने रंग भूमि रखनी थी, लिखी मैंने, बस यही काम था, सच बता। झूठ बोल रहा है तू। अरे राहुल, तू क्या जानता है? झूठ बोलता है तू। सुन ले, अरे तू भी यहाँ विवाह करने आया है लेकिन तेरे बस में हुआ नहीं तो सुनो 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 सुना सुना। मैं हूँ इतना बली, मैं हूँ इतना बली, शिव धनुष के सहित, मैं हूँ इतना बली, शिव धनुष के सहित, जो उठाना चाहूँ तो उठाऊं तुम्हें। जानता हूँ कि कितना बली है, जानता हूँ तो करूँ पर तो को दंड मेरे गुरु जी का है, पर तो करूँ दंड मेरे गुरु जी का है, ना उठाऊं इसी
अरे बाणासुर, मेरा प्रधान तो तब भी रहेगा बाणासुर। मैंने अपनी गुरु की आज्ञा का पालन किया है। अगर मैं इसे न भी उठाऊं तो मेरा पराक्रम जीवन भर तक अमिट रहेगा। मैं वो बाणासुर हूं रावण। तो तू यहाँ क्यों आया है? तू बड़ा बलवान कहता है अपने आप को, मुझे उठाएगा इस धनुष के साथ? ठीक है रावण, उसके बाद में बता। मुझे उठाएगा? जो बलि है तू अपने बलि पाप को, जो बलि है तू अपने बलि पाप को, क्यों न भूमि का भूपति बना हुए नहीं। मैं जानता हूं तुझे, तू आज तक कहां था? ये अब तलक गुजरान करता पाताल में, तेरी रोजी रोटी पाताल में चलती थी। ये अब तलक गुजरान करता पाताल में। बेशरम बेहरम तू शर्म तुझको आती नहीं। बड़ा बेशरम है तू, झूठ कह रहा है कि मैं यहाँ धनुष तोड़ने नहीं आया। फिर यहाँ क्यों आया है तू? तू जनक का कोई रिश्तेदार है या मित्र है उसका? क्यों आया है तू यहाँ? सुन लो रावण, मैं कौन हूँ और जान लो मेरे बारे में। बोल बोल, मैं सब जानता हूँ। तू झूठ पर झूठ बोलेगा। मैं क्या समझे झूठा, स्वयं तो झूठा है। बोल। जो पिता बलि ने बामन को दी दान में, जो पिता बलि ने बामन को दी दान में, उस दरा में करूं क्यों मैं किस से अमल। वेद का भाष्य करता, सुन ले, वेद का भाष्य करता है पंडित बड़ा। वेद का भाष्य करता है पंडित बड़ा। इतना ज्ञानी है फिर भी गवाई अकल। अरे मूर्ख, इतने सारा वेदों का ज्ञाता और शास्त्र का निर्माता होकर के भी तूने अपनी अकल को खो दिया है। जो ऐसी बातें करता है, अपनी जवान को लगाम दे बाणासुर, अन्यथा इस धनुष को उठाने से पहले मैं तेरे प्राण हर सकता हूँ। तुझसे शिव ने कहा, मुझसे शिव ने कहा राम तोड़ा धनुष। तुझसे कहा? मुझसे शिव ने कहा राम तोड़े धनुष। तोड़ेगा तू बिचारा तेरी क्या शकल। अरे मूर्ख है, जब तेरी बात आती है तो पीछे को भाग जाता है। अरे तू जानता है रावण को नाम तक पहुंचा सकता है, लेकिन तू डर गया, भयभीत हो गया। ये धनुष संबुकाना, ये धनुष संबुकाना किसी से थे। ये धनुष संबुकाना किसी से उठे, चाहे मिलके उठावे जमाना सकल। बड़ा मूर्ख है बाणासुर तू रावण को नहीं जानता। इस प्रकार की बातें चतुर्वेदाध्यायी रावण के सामने करता है। हे कुल
गुस्सा करे छोकरे पलिक तुझको नहीं कुछ अकल, बड़ा निर्बुद्धि है तू। असुले राम तोड़े धनुष अर बड़े जान की, राम तोड़े धनुष अर बड़े जान की, उससे भी छीनू मैं भी मचा के समर। लेकिन मैं इतना साहस रखता हूं, इतनी हिम्मत रखता हूं कि मैं सीता को यहां से ले जा सकता हूं। यह तू स्वयं जानता है, लेकिन फिर भी रावण के मुंह लग रहा है, अपनी मौत को न्योता दे रहा है। फिर भी सुन ले रावण, कुछ नीति के वचन तू अपनी नीति अपने पास रख। मैं तेरी नीति सुनने नहीं आया हूं यहां, तू तो बहुत झूठा है। रावण मेरे वचन अपने उर्मा धरे, रावण मेरे वचन धरे, यहाँ से करियो गमन जो चाहो कुशल। डर करोगे बहुत बात, डर करोगे बहुत बात, अभिमान की तुम ले धूल में से खिसकल। जानकी को जो चाहे जबरन छीनना, जानकी को जो जबरन चाहे छीनना, सो मनोरथ न होगा सफल रावण। इन भुजाओं के बल से लंकापति, इन भुजाओं के बल से लंकापति, जरा देरी में तो ठिकाने कर। रावण के ठिकाने करेगा। मैंने तो सारी नीति और शास्त्रों का ज्ञान तुम्हें कह दिया है, जो मैंने समझाना था वो समझा दिया। अब तुम्हारी बुद्धि क्या करती है वो मैं तुम पे छोड़ता हूँ। तू चतुर्वेद अध्यायी रावण को नीति सिखाएगा? सिखाना पड़ेगा जब बातें ऐसी होगी। सुन, अब देख मेरा पराक्रम। बाणासुर खड़ा रहे हाँ, और देख ये रावण किस प्रकार से धनुष को खंडित करता है। जय भोले। तेरी बहन कुंदी निशा को
मैं दानव चुराए ले जा रहा है। तेरा भाई कुंभकर्ण सोया हुआ है, विभीषण तपस्या में लीन है, मेघनाथ यज्ञ कर रहा है, इसलिए तुरंत बहन की रक्षा करो। बाणासुर, पूरी हो गई, लेकिन इस समय इस धनुष को तोड़ने से आवश्यक है बहन की रक्षा। लेकिन राजा जनक ये वादा करता है, ये प्रण लेता है कि एक न एक दिन मैं सीता को अवश्य कराऊंगा और अवश्य कराऊंगा।